नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे चार्ज के बारे में, उसकी इंट्रोडक्शन को देखेंगे, स्टैटिक चार्ज क्या होता है उसके बारे में समझेंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। चार्ज को समझने से पहले हम जान लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में। ये जो एग्जाम्पल्स हैं आप डेली लाइफ में इनको देखते भी होंगे और महसूस भी करते होंगे। जैसे कि ड्राई वेदर के अंदर, जैसे कि मौसम के अंदर सूखापन है, उसके अंदर जो भी सिंथेटिक क्लोथ्स होते हैं तो आपने उनके अंदर क्रैकल की साउंड सुनी होगी, क्रैकल की तरह की साउंड आती है। तो ये भी आपने देखा होगा जब ड्राई वेदर होता है और सिंथेटिक क्लोथ्स को जब आप हाथों के बीच में लेकर रगड़ते हैं तब भी आप इस साउंड को सुन सकते हैं ड्राई वेदर के अंदर। और इसी तरह से कई बार आपने इलेक्ट्रिक शॉक की सेंसेशन को भी महसूस किया होगा जब आप किसी आयरन की बार को पकड़ते हैं या कोई इस तरह की मेटल की चीज है उसको पकड़ते हैं तो कई बार आपको थोड़ा बहुत शॉक भी सेंस होता है। तो इस तरह की चीजें भी आपने महसूस की होंगी। या फिर अगर आप वॉकिंग कर रहे हैं वुलन कारपेट के ऊपर और वॉकिंग करने के बाद अगर बाई चांस आप किसी मेटल की चीज को छूते हैं, जैसे आयरन बार को या डोर का कोई हैंडल है मेटल का बना हुआ, तो उसको छूते हैं तो आपको एक इलेक्ट्रिक शॉक वहां पर भी महसूस होता है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें जो हैं आपको महसूस जो होती हैं ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज ही होता है। लेकिन ये महसूस आपको क्यों होता है? क्योंकि जब भी आप उनको छूते हैं उन चीजों को तो वो आपकी बॉडी के थ्रू डिस्चार्ज होता है अर्थ के अंदर। तो जैसे ही आप उनको छूते हैं वहां से चार्ज मूव नहीं करता, तो इसलिए वो वहीं पर रहता है, जिसको हम स्टैटिक चार्ज भी बोलते हैं कि वो खुद से मूव नहीं करता। जैसे ही आप उनको छूते हैं या फिर जो आपने एक्यूमुलेट किया है चार्ज, जैसे ही आप दूसरी चीज को छूते हैं तो वो डिस्चार्ज होता है। तो ये किसके कारण से होता है? डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस जो कि इकट्ठे किए गए हैं रबिंग के द्वारा, जो कि इंसुलेटिंग सरफेसेस के बीच में हुई है। अब जो इंसुलेटिंग सरफेसेस होते हैं, हमें पता है इंसुलेटिंग सरफेस कौन सा होता है, जो कि कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी को। तो इंसुलेटिंग सरफेसेस के ऊपर चार्ज इकट्ठे हो जाते हैं, वो अपने आप मूव नहीं करते। अब जैसे ही उनको रास्ता मिलता है चलने का, यानी कि डिस्चार्ज होने का, तब वहां पर इलेक्ट्रिक जो शॉक है आपको उस तरह से महसूस होता है। और ये इकट्ठे कैसे होते हैं? जब रबिंग होती है दो इंसुलेटिंग सरफेसेस के बीच में। जैसे मान लीजिए आपने सिल्क क्लॉथ लिया और एक ग्लास रोड आपने ली। अब यहाँ पर ये क्या है, ये सिल्क क्लॉथ है और ये हमारे पास ग्लास रोड है। अगर इस ग्लास रोड को आप सिल्क क्लॉथ के ऊपर रब करते हैं, अब दोनों ही इंसुलेटिंग सरफेसेस हैं हमारे, इसके ऊपर आप उसको रब करते हैं। रब करने से क्या होगा, इन दोनों के ऊपर कुछ चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएंगे। बाय कन्वेंशन अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है पॉजिटिव चार्ज आपको मिलेगा जो ग्लास रोड है, और सिल्क जो क्लॉथ है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज मिलेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज जो है इसको दे चुकी है ग्लास रोड को, तो यहाँ पर नेगेटिव की संख्या ज्यादा हो जाएगी। और यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज ले चुका है तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर ज्यादा हो जाएगा। तो ये बाय कन्वेंशन की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से जो चार्ज है रबिंग करने के बाद इंसुलेटिंग सरफेसेस की, वो इंड्यूस हो जाता है दोनों के ऊपर और ये इकट्ठा हो जाता है, अपने आप ये मूव नहीं कर सकता। अब अगर आप इस सिल्क क्लॉथ के ऊपर रगड़ने के बाद इस जो ग्लास रोड को किसी दूसरी चीज के पास लेकर जाते हैं, जैसे किसी पेपर के पास लेके जाते हैं, तो वो उसको अट्रैक्ट करता है। आपने देखा होगा ड्राई लीव्स के पास लेके जाते हैं, वो उसको भी अट्रैक्ट करता है ये जो ग्लास रोड है। और उसके बाद अगर आप डस्ट पार्टिकल्स को देखें तो उनको भी ये अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पर जो ये ग्लास रोड है, ये जो ग्लास रोड है, ये हम बोलेंगे कि इसको इलेक्ट्रीफाइड किया गया है। इसको क्या किया गया है? इलेक्ट्रीफाइड किया गया है। तो ये हम बोलते हैं कि इसको इलेक्ट्रीफाइड किया गया है, या सिंपल आप लैंग्वेज के अंदर बोलते हैं कि इसको चार्ज किया गया है, एक तरह से इसके ऊपर चार्ज आ गया है। इसी तरह से जो कोम्ब होती है, यानी कि जो कंघी होती है, तो वो भी जो है जब आप ड्राई वेदर के अंदर अपने हेयर को कोम्ब करते हैं तो कोम्ब भी जो है वो इलेक्ट्रीफाइड हो जाती है, या कहें कि चार्ज हो जाती है। तो आपने देखा होगा आपके हेयर्स को वो अट्रैक्ट करने लग जाती है, यानी कि वो भी जो है इलेक्ट्रीफाइड हो जाती है। इस तरह के ढेरों एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। अब इसी के अंदर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे जो व्हीकल्स होती हैं, हमारी गाड़ियां होती हैं, वो भी चार्ज हो जाती हैं। जो उनकी बॉडी होती है कैसे चार्ज होती हैं? जब फ्रिक्शन होता है एयर और बॉडीज ऑफ व्हीकल के बीच में। अब देखिए कोई भी व्हीकल है, अगर वो मूव कर रही है तो एयर तो हर जगह है, तो
तो जैसे वो मूव कर रही है तो एयर जो है उसके कांटेक्ट में आती है, एयर जो है उसकी बॉडी के साथ रब करती है, और यहाँ पर रबिंग करने से क्या होता है, यहाँ पर ये बॉडी के ऊपर जो है चार्ज आ जाता है। अब ये चार्ज जो है अगर इसको डिस्चार्ज ना किया जाए तो काफी खतरा भी हो सकता है, जैसे कि हमारे पेट्रोल टैंकर होते हैं उन केस के लिए, क्योंकि अगर वहां थोड़ा सा भी स्पार्क हुआ तो ऑपरेटर जो कि ड्राइवर है वो चला रहा है या आसपास के लोग हैं उनको खतरा हो सकता है, उसमें आग लग सकती है, क्योंकि पेट्रोल क्या है, एक ज्वलनशील पदार्थ होता है। तो इसको डिस्चार्ज करने के लिए या तो पेट्रोल जो टैंकर होता है उसकी जो चेन होती है एक मेटल की, वो ग्राउंड के साथ जो है स्लाइड करती हुई चलती है ताकि ये सारा डिस्चार्ज हो जाए जो भी यहाँ पर चार्ज इकट्ठा होगा। या दूसरा, आजकल जो टायर्स होते हैं उनके अंदर एक कार्बन कंपाउंड मिलाया जाता है ताकि जो पूरी डिस्चार्जिंग है बॉडी से व्हीकल की वो ग्राउंड पर हो जाए, ग्राउंड के अंदर चली जाए या कहीं की लीक हो जाए ग्राउंड को, तो इससे चार्ज इकट्ठा नहीं होता और इस तरह का डेंजर कुछ भी नहीं होता। तो कोई भी एग्जांपल आप इस तरह के ले सकते हैं। अब जो स्टैटिक चार्ज होता है वो क्या होता है, जैसे कि हमने चार्ज की बात की, अब स्टैटिक चार्ज की बात करते हैं। ये इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। अब हमने जो जाना कि वो किसके कारण से प्रोड्यूस होता है, फ्रिक्शन बिटवीन टू इंसुलेटिंग बॉडीज। तो टू इंसुलेटिंग बॉडीज को अगर आप रब करेंगे, उनके बीच में फ्रिक्शन होगा तो वहां पर इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होता है, जब हम दो इंसुलेटिंग सरफेसेस को आपस में रब करते हैं। और ये जो चार्ज होते हैं ये अपने आप मूव नहीं कर सकते, तो इसलिए इनको स्टैटिक चार्ज बोला जाता है। सिंपल सी बात है, स्टैटिक यानी कि रेस्ट पर चार्ज हैं, वो खुद से मूव नहीं करते, उनको स्टैटिक चार्ज बोला जाता है। अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, जिसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं, क्योंकि स्टैटिक क्यों बोला, क्योंकि रेस्ट पर होते हैं इस पे चार्ज, तो इसलिए इसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोला। या फिर फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं, क्योंकि जब हम दो चीजों को रब करते हैं जो इंसुलेटिंग सरफेस है, उनके फ्रिक्शन के कारण इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जो चार्ज एक्यूमुलेट होता है, तो इसलिए इस टर्म को नाम दे दिया गया है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की रेस्ट पे है चार्ज, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो यानी कि जो चार्जेस हैं, स्टैटिक यानी कि रेस्ट पर हैं, एक ही बात है। तो तीनों जो हमारी ये वर्ड्स हैं एक ही इनका मतलब है। तो ये होते क्या हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक वो ब्रांच है फिजिक्स की जो कि डील करती है, जो स्टडी करती है चार्जेस की जो कि रेस्ट पर होते हैं, यानी कि जो स्टैटिक चार्ज होते हैं, या फिर इनके कारण से जो कोई भी फील्ड प्रोड्यूस होगा, कोई भी फोर्स ये किसी के ऊपर लगाएंगे, इनके बीच की फोर्सेस, इस तरह की जो भी चीजें होंगी स्टैटिक चार्ज से रिलेटेड, तो उनकी स्टडी ये करती है। तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या फिर फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।